हेलो व्यूअर्स। इससे पूर्व एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में जब हमने पढ़ा था, उस वीडियो में हम देख चुके हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर और उसमें उपस्थित जो टी प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है, उसकी सहायता से हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन हायर प्लांट्स, पर्टिकुलरली इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। तो इस जीन ट्रांसफ़र हेतु जो वेक्टर्स प्रयुक्त होते हैं, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के द्वारा बायोलॉजिकल जीन ट्रांसफ़र में जो वेक्टर्स यूज़ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बात हम कर रहे हैं को इंटीग्रेट वेक्टर्स की। को इंटीग्रेट वेक्टर्स वास्तव में दो विभिन्न वेक्टर्स के इंटीग्रेशन से प्राप्त होता है। पहला वेक्टर है इंटरमीडिएट वेक्टर। इंटरमीडिएट वेक्टर तैयार करने के लिए सर्वप्रथम हम ई कोलाई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं और इस ई कोलाई प्लाज्मिड का जो हमारा हमने तैयार किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, जीन सीक्वेंसेस, दे आर एसेंशियल। दे इंक्लूड अपने पीबीआर 322 सीक्वेंसेस। इस प्रकार के मार्कर जीन्स और रिपोर्टर जीन्स के बारे में भी हम पूर्व में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले एक वीडियो में देख चुके हैं। तो जो मार्कर जीन्स हैं, इस प्रकार के मार्कर जो प्लांट में भी उसको स्क्रीन कर सकें, हमारे ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स को, और बैक्टीरियल सेल के लिए भी मार्कर जीन हमको चाहिए होंगे। तो बैक्टीरियल सेल के लिए हम रेजिस्टेंस मार्कर जीन यूज़ करते हैं, जैसे नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। और जो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मार्कर जीन्स यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, जैसे कैनामाइसिन रेजिस्टेंट या NPT2 जीन्स, जो प्लांट सेल में अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम हैं, उनका प्रयोग करते हैं इन दिस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। इसके अतिरिक्त हमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स चाहिए होती हैं इसमें, जिसमें हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट जोड़ सकें। अब इन सभी टर्म्स और साइट्स का बारे में हम पढ़ चुके हैं इन आर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी while we were studying about the cloning vectors. हम जानते हैं कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट आवश्यक है। तो हमारा जो इंटरमीडिएट वेक्टर होता है उसमें भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, जो उसको ई कोलाई कोशिका में रेप्लिकेट करने हेतु सक्षम बनाती है। लेकिन इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट की सहायता से हमारा ये इंटरमीडिएट वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम में अपनी मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकता, अर्थात एग्रोबैक्टीरियम के सिस्टम में इसका रेप्लिकेशन हमारे इंटरमीडिएट वेक्टर का संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त there has to be a basis of mobilization, जिसकी सहायता से हमारा ये इंटरमीडिएट वेक्टर अपने एग्रोबैक्टीरियम में मूव कर सके। बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन साइट या ORI-T से तात्पर्य है इस प्रकार के जीन्स जो इस हमारा जो इंटरमीडिएट वेक्टर है उसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मोबिलाइज कर सकें वाया योर कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो इन सभी साइट्स युक्त जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड
ई कोलाई का प्लाज्मिड तैयार होता है वो हमारा होता है इंटरमीडिएट वेक्टर। इस इंटरमीडिएट वेक्टर के अतिरिक्त अपना जो कोइंटीग्रेट वेक्टर है उसको तैयार करने के लिए एक अन्य वेक्टर की भी आवश्यकता होती है, एंड दैट इज योर रिसेप्टर वेक्टर या पीटीआई वेक्टर। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारा ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था इंटरमीडिएट वेक्टर में जिसको हमने लगाया मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स की सहायता से, वह सिंपल एग्रोबैक्टीरियम सिस्टम की सहायता से प्लांट सेल में, हायर प्लांट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाए और वहाँ एक्सप्रेस हो सके। सो अब अभी हमको उस वेक्टर में जो हमारा इंटरमीडिएट वेक्टर है उसमें हमको जोड़नी है हमारे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ऑफ अ टीआई प्लाज्मिड। हम पूर्व में बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वाले वीडियो में देख चुके हैं कि जो टीआई प्लाज्मिड है उसका जो ये टी डीएनए रीजन है जिसमें ऑन्कोजीन्स उपस्थित होते हैं, तो यह वाला टी रीजन ऑफ टी डीएनए, टी रीजन या टी डीएनए जो है जो इन लेफ्ट और राइट बॉर्डर रिपीट्स के मध्य होता है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय दिस PBR322। यह PBR322 बिल्कुल समान होना चाहिए, उसी के अनुरूप होना चाहिए जैसा हमने इंटरमीडिएट वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया है, जिससे हम इन दोनों वेक्टर्स को अर्थात इंटरमीडिएट वेक्टर को और रिसेप्टर वेक्टर को इनको जोड़ सकें बाय मीन्स ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन in order to generate the co-integrate vector। तो इस जो हमारा ये रिसेप्टर वेक्टर बना इसमें हमारा लेफ्ट और राइट बॉर्डर रिपीट्स हैं, हमारा बीच में इन दोनों के बीच में ये पीबीआर रीजन है, और इसके अतिरिक्त ये जो हमारा इसेंशियल वीआईआर रीजन है जिसमें वायरुलेंस जीन पाए जाते हैं टीआई प्लाज्मिड के, वह भी उपस्थित है, क्योंकि ये ही वो जीन्स हैं जो सहायक होते हैं एग्रोबैक्टीरियम से प्लाज्मिड को होस्ट सेल में या डाइकॉट प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के और वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के, वहाँ उसके एक्सप्रेशन को इंश्योर करने के लिए। दीज ओपेरॉन्स, इनके बारे में हम बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में डिटेल में बात कर चुके हैं, सो यू मे गो इन ओवर देयर अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। अब ये जो हमारा को इंटीग्रेट वेक्टर बन रहा है इसकी हमको मल्टीपल कॉपीज चाहिए होंगी एग्रोबैक्टीरियम में, तो हमारे रिसेप्टर वेक्टर में एग्रोबैक्टीरियम के अनुरूप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स भी होती हैं, और कॉन्जुगेशन के द्वारा यह एक से अनेक बैक्टीरियल सेल्स में एग्रोबैक्टीरियल सेल्स में हम सहजता से ट्रांसफ़र कर पाएँ, इसके लिए कॉन्जुगल प्लाज्मिड ट्रांसफ़र रीजन्स भी उपस्थित होते हैं हमारे इस रिसेप्टर वेक्टर में, जिसको हम पीटीआई वेक्टर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारे ये दो वेक्टर तैयार हैं, एक जो ई कोलाई कोशिका के अनुरूप है जिसको हम इंटरमीडिएट वेक्टर कह रहे हैं, जिसमें हमने सहजता से अपना वांछित जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है विद इन द प्लाज्मिड, द वेक्टर, द क्लोनिंग वेक्टर। और दूसरा हमारा ये रिसेप्टर वेक्टर है जिसमें हमने टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम को जेनेटिकली इंजीनियर किया है और उसमें ये पीबीआर रीजन इंट्रोड्यूस कर दिया है, रिप्लेसिंग इट दिस ऑन्कोजेनिक जीन्स। तो ऑन्कोजेनिक जीन्स को हटाकर और पीबीआर जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब को इंटीग्रेट वेक्टर बनाने के चरण में नेक्स्ट स्टेप है
कि हम यह चाहते हैं कि हमारा जो इंटरमीडिएट वेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हो जाए एग्रोबैक्टीरियम कोशिका में, जिसमें हमारा इंजीनियर्ड टीआई प्लाज्मिड उपस्थित है। यह ई कोलाई इंटरमीडिएट वेक्टर अपने आप मोबिलाइज होने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इट डू नॉट हैव द एमओबी और द एमपीएफ जीन्स जिनकी आवश्यकता होती है मोबिलाइजेशन के लिए या कॉन्जुगेशन बिटवीन टू डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स के लिए। तो इस कार्य में इसकी सहायता एक हेल्पर वेक्टर करता है। तो हम इस इंटरमीडिएट वेक्टर को एग्रोबैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मीन्स ऑफ ट्राइपेरेंटल मेटिंग। ट्राइपेरेंटल मेटिंग के समय में सर्वप्रथम हमारा जो ये ई कोलाई है, जिसमें हमारा ये इंटरमीडिएट वेक्टर है, इसको इंक्यूबेट करते हैं विद द ई कोलाई हैविंग द हेल्पर वेक्टर। अब इस हेल्पर वेक्टर या ये भी प्लाज्मिड वेक्टर है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें अपना जो जीन्स रिक्वायर्ड फॉर मोबिलाइजेशन है, दिस हेल्पर वेक्टर इज एबल टू मोबिलाइज दिस पर्टिकुलर आपका जो इंटरमीडिएट वेक्टर है उसको मोबिलाइज करने में सक्षम है। और इसके कारण जब हम इनको कॉन्जुगेट करते हैं या इन दोनों को साथ इंक्यूबेट करते हैं, उस समय ये दोनों प्रकार की ई कोलाई कोशिकाएं, इनके बीच में कॉन्जुगेशन होता है और कॉन्जुगेशन के कारण जो हेल्पर प्लाज्मिड है यह ट्रांसफर हो जाता है इन द इंटरमीडिएट वेक्टर कैरिंग ई कोलाई सेल। तो अब हमारे इस ई कोलाई सेल में इंटरमीडिएट वेक्टर भी है और जो हमारा ये हेल्पर वेक्टर है ये भी इसमें प्रवेश कर लेता है। सो नाउ दिस engineered E. coli cell is capable of transferring this intermediate vector into the agrobacterium। तो नेक्स्ट कॉन्जुगेशन होगा इस ई कोलाई कोशिका का, जिसमें अब हमारा इंटरमीडिएट वेक्टर भी है और ये अपना एमओबी और एमपीएफ जीन्स कंटेनिंग हेल्पर वेक्टर भी है। तो इन जीन्स के ट्रांस इफेक्ट के कारण उपस्थित ये इस प्लाज्मिड में है, पर इनके प्रभाव के कारण हमारा ये जो ई कोलाई सेल है, इट इज एबल टू कॉन्जुगेट, इट इज एबल टू मोबिलाइज द इंटरमीडिएट वेक्टर फ्रॉम दिस ई कोलाई सेल into this एग्रोबैक्टीरियम सेल। और इस एग्रोबैक्टीरियम सेल में हमारा डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड है, यानी पीटीआई प्लाज्मिड। डिसआर्म्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि हमने ऑन्कोजीन को रिप्लेस कर दिया है पीबीआर सीक्वेंस के द्वारा। सो नाउ अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्राइपेरेंटल मेटिंग, हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम कोशिका है उसमें इंटरमीडिएट वेक्टर भी आ जाता है और हमारा दूसरा वाला वेक्टर भी इसमें पहुंच जाता है। नाउ विद इन द एग्रोबैक्टीरियम सेल होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन योर इंटरमीडिएट वेक्टर, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे दोनों मार्कर्स जुड़े हुए हैं, और हमारा टीआई प्लाज्मिड है जो हमारा डिसआर्म्ड टीआई वेक्टर है वो भी उपस्थित है। और इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है दैट इज प्रेजेंस ऑफ पीबीआर 322। और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, यह भी हम एक पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ये दोनों जो अपने प्लाज्मिड्स हैं ये जुड़ जाते हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ को-इंटीग्रेट वेक्टर। अब हमारे इन दोनों लेफ्ट और राइट बॉर्डर रिपीट के बीच में हमारा
इंटरमीडिएट वेक्टर के सीक्वेंसेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। दैट मीन्स बोथ द मार्कर जीन्स प्लांट के लिए भी और बैक्टीरियल सेल के लिए भी अनुरूप जो हो, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हमारे कॉस साइट इफ इट इज रिक्वायर्ड, द लेम्डा साइट। तो जो भी हमारी साइट्स इंटरमीडिएट वेक्टर में थी, अब वो हमारी लेफ्ट और राइट बॉर्डर रिपीट्स के मध्य आ गई हैं। और जब दिस engineered co-integrate vector containing agrobacterial cells वुंड्स में, जो घाव हैं प्लांट्स के, हाइपर प्लांट्स या डाइकॉट प्लांट्स के स्पेसिफिकली, उनके कांटेक्ट में आएंगे तो वायरुलेंस रीजन एक्टिवेट हो जाएगा विद इन द एग्रोबैक्टीरियल सिस्टम, जिसके कारण लेफ्ट और राइट बॉर्डर रिपीट्स पर से निक उत्पन्न हो जाएगा और हमारा ये वांछित जीन along with the marker genes that will be introduced into the host plant या higher plant, and in this way transformation हो जाएगा हमारे desired plant का। लेकिन इस सिस्टम की, दैट इज इन द सिस्टम जिसमें को इंटीग्रेट वेक्टर का उपयोग किया जा रहा है इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म हायर प्लांट, इसके प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे जीन सीक्वेंसेस जुड़ने के बाद यह जो हमारा प्लाज्मिड है ये बहुत बड़ा हो जाता है साइज में, और इसके कारण इसका सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके द्वारा सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन की रेट थोड़ी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप हुआ कि हम इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग बोथ दीज वेक्टर्स टुगेदर, हम दो वेक्टर का इस्तेमाल करें, एक जिसमें हमारे ये डिजायर्ड सीक्वेंसेस हैं जिनको हमको हायर प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है, और दूसरा वेक्टर जिसमें हमारा ये वायरुलेंस रीजन हो जो मदद कर सके इस वांछित जीन को फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम सेल ट्रांसफर करने में इनटू द हायर प्लांट। सो दिस नीड, ये जो जरूरत, आवश्यकता महसूस की गई, उसके फलस्वरूप दूसरे प्रकार के वेक्टर्स तैयार किए गए एग्रोबैक्टीरियम सिस्टम के, एंड दे आर द बाइनरी वेक्टर्स। बाइनरी वेक्टर सिस्टम में दो वेक्टर्स हैं, और द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच दिस बाइनरी वेक्टर सिस्टम इट वर्क्स, इट इज कि जो ये हमारे विर जीन्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट वायरुलेंस प्रोटीन्स जो ए से एच तक होते हैं, अगेन आई रेफर कि बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वाले वीडियो में देखें। तो इसके ये सभी जो प्रोटीन्स हैं, इसमें ट्रांसक्रिप्शन इस प्लाज्मिड पर हो रहा है, और उनका जो प्रभाव है दैट इज दे आर एक्टिंग, द साइट ऑफ एक्शन हमारा ये दूसरा वेक्टर है। तो इस प्रकार का कि कहीं बन रहे हैं प्रोटीन्स और उनका जो साइट ऑफ एक्शन है दैट इज समवेयर एल्स विद इन द सिस्टम, विद इन द बैक्टीरियल सेल, विद इन द एग्रोबैक्टीरियम। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाय द ट्रांस एक्टिंग फंक्शंस ये जो विर जीन्स हैं दे आर एबल टू generate nicks in this left border and right border, और उसके बाद जो हमारा ये टीडीएनए है इसमें भी दिस टीडीएनए का जो ऑन्कोजीन्स वाला पार्ट है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम अपने वांछित जीन से। कौन कौन से जीन्स होते हैं उनके बारे में अभी हम देखेंगे। और तब ये जो हमारा हेल्पर प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, ये दोनों अगर एक ही एग्रोबैक्टीरियम में हो तो इनकी सहायता से हमारा वांछित जीन सहजता से एग्रोबैक्टीरियल सिस्टम से हायर प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा।
बाइनरी जीन को तैयार करने के लिए या बाइनरी वेक्टर को तैयार करने के लिए वही एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड लिया और इसमें से ऑन्कोजीन्स वाला जो भाग है उसको रिप्लेस कर दिया मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स से। इन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का ये पॉइंट ऑफ इनिशिएशन और ये पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारा जो प्लांट सिलेक्शन जीन है, मार्कर जीन, जिसकी सहायता से हम उसकी उपस्थिति को इन द हायर प्लांट स्क्रीन कर सकें, सेलेक्ट कर सकें, ट्रांसफॉर्म सेल्स को पहचान सकें, तो वो मार्कर जीन होता है। और इस मार्कर जीन के भी एक्सप्रेशन के लिए अपने प्रमोटर और टर्मिनेटर साइट्स होते हैं। सो ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना, इसमें विद इन दीज लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्लांट सिलेक्शन मार्कर जीन्स एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, जिसमें हम अपना वांछित जीन ऐड कर सकें। इसके अतिरिक्त हमारे पास इसमें नॉट विद इन दीज लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर रिपीट्स बट इन दिस ट्रांसफॉर्म्ड टीआई प्लाज्मिड हमारे पास प्लाज्मिड मोबिलाइजेशन फंक्शन वाले जीन्स भी उपस्थित हैं, अर्थात मोबिलिटी जीन्स या एमओबी जीन्स, जिनकी सहायता से कॉन्जुगेशन होता है, डीएनए की प्रोसेसिंग होती है। और दूसरा जो जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज द मेटिंग पेयर फॉर्मेशन एमपीएफ कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडिंग जीन्स, यह वो चैनल का निर्माण करते हैं जिसकी सहायता से कॉन्जुगेशन या मोबिलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम इट टेक्स प्लेस। तो इसके अतिरिक्त हमारे इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ई कोलाई केओशिका के अनुरूप भी, और इसी में हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जिसकी सहायता से यदि यह प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियल सिस्टम में उपस्थित है तो उसमें भी ये रेप्लिकेट कर सके। दैट इज दिस recombinant plasmid cloning vector is capable of replicating in the E. coli system as well as in the agrobacterial system। और जब यह हमारे बैक्टीरिया में है तब हम इसको पहचान सकें, उसके लिए भी हमें एक मार्कर जीन चाहिए, तो वह बैक्टीरियल सिलेक्शन जीन भी उपस्थित है। तो दिस सिस्टम, this engineered recombinant cloning vector is used to transfer a desired gene। अब किस प्रकार से इन बाइनरी वेक्टर की सहायता से हमारा प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन संभव है? तो सर्वप्रथम जो हमारा अभी हमने देखा था बाइनरी वेक्टर का हमारा जो टीआई प्लाज्मिड है, माइक्रो या मिनी टीआई प्लाज्मिड जिसको हम कहते हैं, उसकी मल्टीपल क्लोनिंग साइट पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज हम प्रिपेयर कर सकते हैं इन आर ई कोलाई सिस्टम। इसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त होने के बाद हम इस बाइनरी वेक्टर को, इस माइक्रो मिनी जो हमारा टीआई प्लाज्म माइक्रो मिनी वेक्टर है, टीआई प्लाज्मिड है, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन सेल्स। अब हमारे इस बाइनरी वेक्टर का ये वाला जो पार्ट है, इसमें वायरुलेंस जीन नहीं है, ये ई कोलाई में रेप्लिकेट हो रहा है और इसको जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के साथ कॉन्जुगेशन के माध्यम से जीन मोबिलाइज करेंगे हमारा ये प्लाज्मिड, तो इस एग्रोबैक्टीरियम में उपस्थित जो हेल्पर टीआई प्लाज्मिड है, ये हेल्पर टीआई प्लाज्मिड में से भी हम ऑन्कोजीन्स रिमूव कर चुके हैं। इसके हमको सिर्फ ये वायरुलेंस जीन का
आवश्यकता है। तो इन वायरुलेंस जीन्स जो हेल्पर टीआई प्लाज्मिड में उपस्थित है, इनकी सहायता से हमारा ये जो ट्रांस जीन है अलोंग विद द मार्कर लेफ्ट और राइट बॉर्डर पे से कट होगा और उसके पश्चात यह हमारे हायर प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जहां पर यह अपने आप को हायर प्लांट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर लेगा। तो इस प्रकार से हम पर्टिकुलर ई कोलाई बैक्टीरियल सेल को पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल मार्कर, जिसमें ये रेप्लिकेट कर सकता है, इसके क्लोन्स बन सकते हैं। यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन सेल्स में पहचाना जा सकता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल मार्कर, एंड अगेन इट हैज गॉट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसकी सहायता से ये एग्रोबैक्टीरियम में भी अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। और उसके बाद जब ये हमारे हायर प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो हम इसको सहजता से पहचान सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है विद इन द हायर प्लांट। सो इन दिस मैनर एक बायोलॉजिकल सिस्टम का, एग्रोबैक्टीरियल सिस्टम का उपयोग हम कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी वेक्टर्स। ये साइज में छोटे हैं और हैंडल करना भी इनको आसान है। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल जीन ट्रांसफर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन सिस्टम में प्रयुक्त ये दोनों वेक्टर्स की हमने एक बात करी। सामान्यतः आजकल बाइनरी वेक्टर का ही उपयोग होता है, क्योंकि कोइंटीग्रेट वेक्टर डेवलप करना और उसको हैंडल करना, उसके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन करना, दोनों दे आर टीडियस। सो बाइनरी वेक्टर्स दे आर preferred for transforming higher plants using Agrobacterium tumefaciens.